Hello students, welcome to World Student Scope. Myself Shweta, I am here to teach you mathematics. My dear students, हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? रियल नंबर्स. और रियल नंबर्स में क्या डिस्कस किया था? हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा किया था और यूक्लिड डिवीजन लेमा और उसकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फर्दर उसके की थी. और वो एल्गोरिदम क्या थी? एल्गोरिदम में हमने वो क्या प्रोसीजर था? एल्गोरिदम थी टू फाइंड द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट? तो हमने वो स्टेटमेंट सीखी, थ्योरम सीखी, लेमा सीखा, एल्गोरिदम सीखी, उससे बेस्ड कुछ हमने क्वेश्चंस भी, एग्जांपल्स भी किए थे. उसी की बेस्ड एक्सरसाइज जो है हम आज वाली क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं. एक दो एग्जांपल्स मैंने कराए थे तो वो आपको समझ आ गए थे. तो कुछ एग्जाम्पल्स और कर रहे हैं हम इस एक्सरसाइज में, जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी और आप फर्दर कर बताएंगे, राइट? तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड करनी है, उसके ऊपर बेस्ड जो है HCF निकालना है हमने. तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या था? अकॉर्डिंग टू उसके क्या था? इफ A एंड B आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स then there exists two unique integers. ये भी पॉजिटिव ही हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स Q एंड R such that, क्या थी वो स्टेटमेंट? A is equal to BQ plus R, where R is always greater equal to 0. रिमाइंडर हमेशा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा, पर छोटा हमेशा B से. जो B क्या होता है? हमारा डिवाइजर. और हम अपनी डिविजिबिलिटी वाली लैंग्वेज में लिखें तो डिविडेंड is equal to divisor multiply by quotient into divisor into quotient प्लस में रिमाइंडर है ना. और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन quotient. ये हमने पहले भी किया है और अब इसको हमने रिवाइज कर लिया, ठीक है? अब ये लास्ट क्लास में हमने किया था, अब इसी को बेस्ड हम अपने इसमें लेके आ रहे हैं. तो क्या कहा था मैंने? इसके लिए डिवीजन के लिए हम HCF फाइंड करने के लिए हमें डिवीजन वाला प्रोसेस फॉलो करना है, और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हमने डिवीजन करनी होती है, राइट? तो अब 135 से डिवाइड करना है 225 को. डिवीजन इज अ वेरी सिंपल. डिवाइड करो, कितने टेबल पर जाएगा? 2 से करेंगे, 13 2 26 मोर हो जाएगा इस नंबर से, तो 1 से ही डिवाइड हो पाएगा. 135 है ना. 5 - 5 0, 12 - 3 9, इतना ही रहेगा बैलेंस. यहाँ पे हमने कहा था A जो है हमारे पास 225 था, B था हमारे पास 135, है ना. सो वी गेट, क्या आएगा हमारे पास? वी गेट 225 इज इक्वल टू 135 प्लस 135 इंटू 1. यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई का निशान लगाना आपने, है ना. 135 इंटू 1
प्लस में 90। अब यहाँ पे 90 रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 90 आया है और वो 0 के बराबर तो है नहीं, तो हमें अभी इस प्रोसेस को अभी आगे और चलाना है। अब क्या हो जाएगा, ये 90 आ जाएगा बाहर, है ना, 90 बाहर और 135 अंदर। सो नाउ A इज इक्वल टू 135 और B जो है 90 हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड करो, 3 से नहीं 2 भी जा 1 पर ही डिवाइड होगा, 90 1 जा 90, 5 13 माइनस 9 4। अब रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर अभी भी 45 आया, है ना। इसको आप लिख कैसे सकते हो, विच एम्प्लाइज, ऐसे लिखना 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस में 45। यहाँ पे ये रिमाइंडर है इज इक्वल टू 45 जो 0 के इक्वल नहीं है, तो यानी कि अभी हमें प्रोसेस दोबारा फॉलो करना है। सो नाउ A हमारा क्या बन जाएगा 90 और B क्या बन जाएगा 45, है ना। अब यानी कि ये आ जाएगा बाहर, 45 बाहर, 90 चला जाएगा डिवीजन में अंदर, 45 2 जा 90, रिमाइंडर आ गया 0, है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, विच एम्प्लाइज 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस में 0, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आया 0, ठीक है जी, रिमाइंडर आ गया 0, तो यानी कि ये हमारा प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे HCF, ये एक क्वेश्चन मैं आपको उससे भी करके बताती हूँ कि हमेशा सेम आता है। 135 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से आप करते हो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये आगे इसके क्या क्या फैक्टर्स आए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। और 225 के फैक्टर्स 3 से ही होगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 5, 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी कि 225 के कितने आए, ये 135 के थे, 225 के क्या क्या फैक्टर आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और तब कैसे निकालते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन से कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक तो ये 3 आया, ये 3 आया और एक ये 5 कॉमन आ रहा है ना। तो कितना आया ये 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, यहां से 45 आ गया। इस प्रोसेस से भी देखो हमने क्या कहा था, जो लास्ट वाला डिवाइजर होता है वो हमारा HCF होता है, तो यहां से हमारा HCF कितना आया है, HCF 45, है ना। यहां से भी 45 आया, यहां से भी 45 आया, तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन से। पर इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, हम इस चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस से आपने इसका HCF 45 फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है सबको, ओके। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं ट्राई। उसमें क्या पूछ रहा है, 196 और 38220 को, तो वही यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या करना है हमें, 196 आप लिखेंगे सारा वही प्रोसेस दोबारा, A हमारे पास ये है और ये हमारे पास B है ना। तो क्या करेंगे, 196 से 38220 को डिवाइड करेंगे, टेबल पे कितने पर जाएगा, 2 से करेंगे
ज़्यादा हो जाएगा, 1 से ही जाएगा। 2 6 जा 12, 2 9 नहीं 1 से ही कर रहे हैं ना, 196 ही होगा। ठीक है जी। 12 माइनस 6, यहाँ कितना रह गया बैलेंस? 17, 17 माइनस 9 8, और यहाँ पे कितना रह गया? 2 माइनस 1 1, इतना ही होगा। अब ऊपर से 2 कैरी किया, अब देखो कितने टेबल पर जाएगा? 6 7 8, मल्टीप्लाई करके देख लो अगर नहीं पता चल रहा। 8 से 8 6 जा 48, 4 9 से देखें कितना पर जाएगा जी? 9 6 जा 54, 5 9 9 जा 81, 86, 17, है ना? 9 पर जा रहा है। 9 पर 1 7 6 4, माइनस करो कितना आ गया? 12 माइनस 4 8, यहाँ कितना रह गया? 15 माइनस 6 9, इतना ही हुआ। ऊपर 980। अब देखो 5 से करो, 5 से करेंगे अगर 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 3 8 45 48, 4 5 980। ये तो यहाँ ही आ गया रिमाइंडर 0, है ना? तो यानी कि HCF क्या हो गया इसका? 196। ये हो गया इसका HCF। ठीक है, तो वी कैन राइट 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस में 0, है ना? ये हो गया। तो इसका जो HCF आ गया वो ये हो गया। सिंस आपने लिखना है, सिंस कितना हो गया? सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो 196 इज HCF। क्लियर है सबको? ये हो गया HCF। ठीक है, अब इसका अगर हम ये वाला थर्ड पार्ट कर लें, क्या करना है इसमें? वही फिर से छोटे वाला नंबर बाहर, लार्जर नंबर विद इन द डिवीजन। 867 कितने टेबल पर जाएगा? 867 कितने टेबल पर जाएगा? 2 से करेंगे 3 4, 3 से ही होगा। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 16, 3 2 जा 6 7, है ना? इतना ही आएगा। 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7 1। अब यहाँ पे क्या है? रिमाइंडर 0 नहीं है। वी कैन राइट 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस में 102। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 102 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें दोबारा आप एक साइड ऐसे स्टेप में भी ब्रेक करके लिख सकते हैं, ये यहां लिख के फिर अगला स्टेप। अगर वैसे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो राइट हैंड साइड पे लिखते जाओ, इसका डिवीजन प्रोसेस यहीं से स्टार्ट करते जाओ। अब ये 255 अंदर आ गया। अब कितने पर डिवाइड होगा? 2 3 2 से हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, 5 माइनस 4 1 और 5। अब नाउ वी कैन राइट 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस में 51
सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 51 नॉट इक्वल टू 0, अभी भी 0 नहीं आया, सो अगेन क्या हो जाएगा, ये 51, ये मैं इसको यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ, 51 बाहर और 102 अंदर, 102, 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 आ गया. नाउ वी कैन राइट 102 is equal to 51 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में 0 आ गया जी, रिमाइंडर 0. अब यानी कि हमारा HCF क्या होता है, यहाँ पे जो लास्ट स्टेप का डिवाइजर होता है वो हमारा HCF होता है ना, ये हमारा HCF होगा. इसमें HCF कितना आ गया, 51. हेंस HCF of 867 and 255 is 51. क्लियर हो गया सबको. ऐसे हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से किन्हीं दो नंबर्स का HCF निकालना है. ठीक है, अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5. आपको याद है इसी के ऊपर सेम लाइंस पे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, जिसमें क्या पूछा था, या तो वो 2Q की फॉर्म में होंगे, 2Q प्लस 1 की फॉर्म में होंगे, या वो पॉजिटिव ओड और इवन इंटीजर्स वाला क्वेश्चन था. याद आ गया सबको. एक क्वेश्चन था जिसमें पॉजिटिव ओड इंटीजर्स के लिए पूछा था कि वो या तो 4Q प्लस 1 की फॉर्म में होंगे या 4Q प्लस 3 की फॉर्म में होंगे, वो ऑड इंटीजर्स के लिए क्वेश्चन पूछा था. यहाँ फिर से वही पूछ रहा है, पॉजिटिव ओड इंटीजर्स जो हैं इस फॉर्म के भी हो सकते हैं, है ना. तो लो इसको भी हम दोबारा ट्राई करके देख लेते हैं. सिंस पॉजिटिव ओड इंटीजर्स आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ऐसे सो ऑन, है ना. ऐसे ही होंगे ना पॉजिटिव ओड इंटीजर्स. अब हमें उसने कहा है, वही आपको फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा वाली स्टेटमेंट क्या है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. आर जहाँ पे क्या है, 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा, यही स्टेटमेंट है. दोबारा हम इसको इसलिए रिवाइज कर रहे हैं, आपको स्टेटमेंट भी याद रहेगी और उससे आप उसको कनेक्ट भी कर पाओगे अपने क्वेश्चन को. अब इनसे कंपेयर करो, यहाँ पे A कुछ भी है, जो B है वो B 6 पूछा हुआ है ना, इस फॉर्म में पूछा है 6, B की जगह हमारे पास 6 है. अगर आप इनको इनसे कनेक्ट करो, यानी कि हमारे डिवाइजर की जगह यहाँ 6 है. अब हम इस डिवाइजर को अपने वाले क्वेश्चन पे एप्लीकेबल करेंगे, कैसे अप्लाई होगा. तो 1 को डिवाइड करके देखो जरा 6 से, क्योंकि 6 डिवाइजर है ना, तो सारे नंबर्स को हम जरा डिवाइड करके देखते हैं, फिर चेक करते हैं क्या ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं. 6 से करो, नहीं डिवाइड होगा, 0 0 रिमाइंडर 1. 3 को करो 6 से, नहीं डिवाइड होगा, 0 0 रिमाइंडर आया 3. 5 को करो 6 से, नहीं डिवाइड होगा, 0 रिमाइंडर आया 5, है ना. अब करो 7 को, 6 1 जा 6 रिमाइंडर आया 1. 9 को करो 6 से, 6 1 जा 6 रिमाइंडर आया 3. 11 को करो 6 से, 6 1 जा 6 रिमाइंडर आया 5. देख रहे हैं सभी अपना साथ साथ चेक करो कि यही आ रहे हैं रिमाइंडर. अब 13 को करो 6 से, 6 2 जा 12 चला जाएगा, रिमाइंडर आया 1. अब करो 15 को 6 से, 6 2 जा 12
रिमाइंडर आया 3। अब कर लो 17 को, 17 को किया 6 से, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 पे ही जा रहा है, 6 2 जा 12, 5। ठीक है, इतने सारे हमने डिवीजन कर लिए। अब चेक करते हैं कि क्या बन रहा है। हम लिख लेते हैं कि सो वी कैन राइट, आपने इसके बाद ये करना है 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 0 प्लस 1 हो जाएगा। हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, 3 को कैसे लिख सकते हो, 6 इंटू 0 प्लस 3। 5 को कैसे लिख सकते हो, 6 इंटू 0 प्लस 5, ऐसे लिख सकते हो। तो आप 5 को ऐसे भी लिख सकते हो, 6 इंटू 0 प्लस 5, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सभी नंबर्स को मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। 5 के बाद कौन सा नंबर आया था, 7, 6 इंटू 1 प्लस में 1। 9 को कैसे लिखेंगे, 9 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस में 3। 11 को कैसे लिखेंगे, 6 इज इक्वल टू 11 को लिखना है 6 इंटू 1 प्लस में 5। आपने डिवाइड करके यहाँ किया हुआ है, वहीं से मैं इनको इस स्टेटमेंट में लिख रही हूँ। 13 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस में 1 आया हुआ है हमारे पास। 15 कैसे आया हुआ है, 6 इंटू 2 प्लस में 3। 17 कैसे आया हुआ है, 6 इंटू 1, कितना आया हुआ है यहाँ पे, 6 इंटू 2 आया हुआ है, 6 इंटू 2 प्लस में 5। आप और भी इससे आगे कितने भी नंबर्स को ऐसे ट्राई कर सकते हैं, हमने ये थोड़े से किए हैं। अब इनसे चेक करो कि क्या कुछ पैटर्न आपको समझ आ रहा है, कुछ ऑब्जर्वेशन आ रही है इसको देख के। कुछ नंबर्स तो ये हैं, ये वाले देखो, ये सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ से चेक करो, ये जो है सारा 6 है, तो 6 तो ऐसे का ऐसे। ये नंबर चेंज हो रहा है, 0 1 2 आगे भी चलता जाएगा, नंबर चेंज होता जाएगा। इसको हम लिख देते हैं कुछ क्यू, प्लस में 1 आ रहा है तो यानी ये 1 हो गया। ठीक है, कुछ नंबर तो इस फॉर्म में आ गए। दूसरी तरफ चेक करें, यहाँ पे ये 6 ही आ रहा है, कॉमन है। उसके बाद ये वाले नंबर बदल रहे हैं, इसको हम कुछ क्यू कह देते हैं, प्लस में आ रहा है 3, है ना। अब अगला कुछ और चेक कर लें, उसमें क्या आ रहा है, 6 सब में कॉमन आ रहा है, ये 6 है। ये पैटर्न चेंज हो रहा है, 0 1 2 3, इसको कुछ नाम दे देते हैं क्यू, प्लस में 5। तो हमने जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को चेक किया, दे आर कमिंग आइदर इन द फॉर्म ऑफ 6 + 1 और इन द फॉर्म ऑफ 6 + 3 और इन द फॉर्म ऑफ 6 + 5। ठीक है, सो हमारी स्टेटमेंट में भी यही पूछा था कि आइदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ 6 + 1 और इन द फॉर्म 6 + 3 or in the form of 6 + 5. So we have proved our statement, hence proved. ठीक हो गया, क्लियर है सबको ये? ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The groups are to march in the same number of columns, which is the maximum number of columns in which they can parade. है ना, आपको याद है लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था जिसमें काजू बर्फी, बादाम बर्फी इसको अरेंज किया था एक ट्रे में। एग्जैक्टली सेम लाइंस में ही है, उसमें बस एक ट्रे में बर्फीज को अरेंज करना था। यहाँ पे एक जो हमारी परेड है हमारे आर्मी मेंबर्स को, उस तरह से वो रोज और कॉलम में स्टैंड कर रहे हैं। तो ये एक हमारा उनका ग्राउंड है जहाँ पे वो स्टैंडिंग पोजीशन में है। आर्मी कंटिजेंट्स ऑफ 616 मेंबर्स हैं ये, और क्या है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। तो ये 32 मेंबर्स जो हैं बैंड के मेंबर्स हैं यहाँ पे, ये वाले, इसको मैं समझ लो एज बैंड मेंबर से लिख देती हूँ, बैंड मेंबर्स। ठीक है,
बैंड मेंबर्स, ये बैंड मेंबर्स हैं। क्लियर है सबको? जैसे हमने वो बर्फी वाला क्वेश्चन किया था, राइट? और इसके बैक साइड पे इनके बिहाइंड जो हैं सारे जो कंटीजेंट मेंबर्स हैं वो इनके पीछे पीछे परेड करेंगे, ठीक है? ये कंटीजेंट्स मैं इनको सी से डिनोट कर देती हूँ फॉर एग्जांपल, है ना? ये बी से किए थे, ये सी से कर रही हूँ मैं डिनोट, ठीक है? जस्ट टू डिनोट देयर पोजीशंस आई एम राइटिंग दीज नंबर्स एज सी सी सी, ठीक है? अब ये तो वही बैंड वाले मेंबर्स हैं और ये कंटीजेंट्स। अब वो ये कह रहा है ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल पीछे 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 खड़े होंगे। ये टोटल बैंड वाले 32 मेंबर्स हैं, है ना? ये 616 मेंबर्स हैं। क्लियर है? अब वो ये कितनी एक दूसरे के पीछे हमें नहीं पता, ये कैसे हैं? सपोज करो ये एक्स है और ये ऐसे किस लाइंस, ऐसे कितने कॉलम्स में है? ये वाई में है और ये कितने में है? ये जेड में। तो यानी कि टोटल बैंड मेंबर्स जो हैं 32, टोटल बैंड मेंबर्स इज इक्वल टू 32 विच इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई वाई। ये टोटल हो जाएगा ना इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, x मल्टीप्लाई बाय y। टोटल आर्मी कंटीजेंट, जो कंटीजेंट मेंबर्स थे, कंटीजेंट मेंबर्स वो कितने हैं? 616 और विच इज इक्वल टू x इंटू जेड है। अब वो कह रहा है कि दोनों में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन, तो ये जो x है यही है ना, ये दोनों के बीच का कॉमन है और ये मैक्सिमम भी है ना? यही हाईएस्ट है ना, इतनी ही बनाई है हमने, इससे ज्यादा तो नहीं बनाई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का जिसमें वो एक दूसरे के पीछे खड़े होकर परेड कर सकते हैं। तो यानी कि x इज द HCF of 32 and 616, ठीक है? तो इन दोनों का जो हमने क्या निकालना है? HCF। अब वो कैसे निकलेगा? 32 को हम बाहर, डिवीजन के बाहर, 616 को अंदर। अब करो कितने पे जाएगा? 2 से ज्यादा हो जाएगा 1 पर। 32 1 जा 32, 1 माइनस 2 9, 5 माइनस 3 2, ऊपर से उतरा 6। अब ये कितने पर डिवाइड होगा? 8 9, 9 2 जा 18, 9 से हो जाएगा, 9 2 जा 18 और ये 8, कितना बैलेंस रहा? 16 माइनस 8 8 आ गया। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, 32, 8 4 जा 32, 0 आ गया, ठीक है? तो यानी ये 8 आया लास्ट में जो डिवाइजर है, तो यानी इनका HCF आ गया 8, है ना? सो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज या कॉलम जो हैं, कॉलम्स आर 8 in which they can march। क्लियर है सबको क्लियर है? ये हमने बेसिकली क्या करना था? इन दोनों का HCF निकालना था। स्टेटमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है, हमें पता है इसमें HCF निकालना, मैक्सिमम नंबर पूछा, आप डायरेक्ट HCF। बट ये पूरा प्रोसीजर करने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं, एक्चुअली क्वेश्चन में कहा क्या हुआ है, ये आपकी एक प्रेजेंटेशन भी है क्वेश्चन की, ठीक है? तो आपको प्रॉपर वे में अगर प्रेजेंट करोगे आपको समझ भी आएगा और वो प्रेजेंटेबल भी होगा, राइट? तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे अपने मूव करते हैं। उसमें क्या कहा है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 और फॉर सम इंटीजर m, ठीक है? अब इसमें क्या कहा है? सबसे पहली लाइन में वही
अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जो भी स्टेटमेंट की फॉर्म में आपका क्वेश्चन, स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रॉब्लम है, उसको आप पहले पार्ट्स में डिवाइड करो, जो कहा है उसको समझो। सारे क्वेश्चन को इकट्ठा समझोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, राइट। तो सबसे पहले क्या कहा है हमें, सबसे पहले कहा है ये वाला लेमा यूज करना है, ठीक है जी, इतनी बात हमें समझ आ गई। उसके बाद क्या शो करना है कि स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ किसका, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये बात समझ आ गई कि पॉजिटिव इंटीजर है, प्रूव क्या करेंगे हम, या तो 3m है या 3m+1 है, ठीक है। तो इसमें मेन बातें क्या है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ठीक है। स्क्वायर चेक करना है किसका, पॉजिटिव इंटीजर का, आंसर आएगा इस फॉर्म में। तो सबसे पहले अगर हमें उठाना पड़ेगा, इसमें क्या उठाना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर। वी हैव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, यही होते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि इनका स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म 3m, और हमने क्या कहा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली जो स्टेटमेंट है A=BQ, ये बार बार हम यही स्टेटमेंट कर रहे हैं, रिवाइज याद है ना आपको, R जो है 0 से बड़ा और बराबर और B से छोटा। अब यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो, B की जगह हमारे पास 3 है, अभी जो लास्ट पिछले क्वेश्चंस में कर रहे हैं वैसे ही। तो हम ट्राई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या अगर हम ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, है ना, ठीक है, तो अगर हम इनके ऊपर करें, कितने पे करोगे आप, या फिर अगर हम कह दें कि लेट x इस तरह के फॉर्म में होंगे, और अगर हम अपनी स्टेटमेंट प्रॉब्लम को कर रहे हैं ऐसे लिख सकते हैं, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये सारे नंबर्स को हम कितने को चेक करेंगे, हम उसको x की फॉर्म में अगर माने, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन हमने चेक करना है उसको डिवाइड, अगर हम 3 से कर रहे हैं, करके देखो, x को आप 3 से डिवाइड करो, कुछ क्वोशंट आएगा 3q, रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे कुछ, है ना। तो यानी कि अब इन सारे नंबर्स को ट्राई करने की बजाय आप एक ऐसे लिख के देख सकते हो, ठीक है। अब क्या हो गया, x=3q प्लस r की फॉर्म में आएगा, है ना। अब वो ये कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि अगर हम स्क्वायर करें, ये है एक्चुअल में ये कि अगर हम स्क्वायर करें एनी पॉजिटिव इंटीजर का, तो वो या तो 3m की फॉर्म में आएगा या 3m+1 की फॉर्म में आएगा। अगर आप यहां से इन एग्जाम्पल्स को ट्राई करके देखो, वो देखो 3 से करोगे 0, यहां पे कितना आ गया 1, ठीक है, और यहां पे करो 3 से 2 को करोगे, अगर 3 से 3 0 0 0, ठीक है, और फिर 3 से करके देखो, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 0, ठीक है। ऐसे अगर आप सारों को करते जाओगे तो क्या आएगा, 1=3 × 0 + 1 की फॉर्म आ रही है, 3=2 लिखो पहले, 3 × 0 + 0 की फॉर्म प्लस 2 की फॉर्म आ रही है ना, ये आ रही है, ठीक है। और 3 को करो, क्या आ रहा है, 3 क्या आ रहा है, 3 × 1 + 0 आ रहा है, ठीक है। और क्या आ रहा है,
4 को किया, 4 को करके देखो, 4 से किया, 3 1 जा 3, 1 आ रहा है। 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 1 प्लस में 1, ये आ रहा है ना। यहां पे स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ही था ना, ठीक है जी। अब 5 को कर लो। ऐसे ही अगर आप सारे नंबर करके देखोगे, 5 को किया, 3 1 जा 3, 2 आ रहा है ना। इस तरह से अगर आप सारे ट्राई करोगे कोई भी, तो आप उसके बाद वेरीफाई करोगे। तो हमने एक्चुअली इसलिए इसको ऐसे माना कि हम अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर x मान लें कि कोई पॉजिटिव इंटीजर x है, हम उसको अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से, ठीक है, कुछ क्वोशंट आ रहा है q, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3q, ठीक है जी। बैलेंस क्या आ गया, रिमाइंडर आ रहा है कुछ, तो x इज इक्वल टू 3q प्लस r, जो मैंने अभी लिखा था, ठीक है। यहां पे जो r है, r क्या होगा, r इज लेस, r क्या होगा, या तो 0 होगा, हाँ, एक मिनट मैं इसको यहां दोबारा रीराइट करती हूं। r क्या होता है हमेशा हमारा, r जो होता है वो डिवाइजर या तो 0 होगा, या जो डिवाइजर है उससे छोटा होगा। तो छोटे में या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 तो हो ही नहीं सकता ना, बराबर नहीं हो सकता, उससे छोटा ही होना है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 3q प्लस 0, x की वैल्यू हो सकती है 3q प्लस 1 हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है 3q प्लस 2, ऐसे ही हो सकती है। हमने यहां पे माना था लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। आप अलग अलग इंटीजर्स के ऊपर ट्राई कर सकते हो, इन जनरल करना है तो आपको ऐसे, ये इसका शॉर्ट हो जाएगा, वे लॉन्ग प्रोसीजर नहीं जाएगा, क्योंकि पहले वो नंबर्स को करोगे फिर उनके स्क्वायर्स चेक करने हैं। इसलिए हम जस्ट एक कोई पॉजिटिव इंटीजर x ले लेते हैं, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x को 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ b की जगह हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको चाहे यहाँ दोबारा लिख लो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, r जो है 0 से बड़ा बराबर और b से छोटा। यहाँ पे कंपेयर करोगे b और 3 कंपेयर हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में कहा था स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब हम हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड, स्क्वायरिंग बाय स्क्वायरिंग, बाय स्क्वायरिंग क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट इक्वेशन को r यहाँ 0 था तो ये 0 है, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहाँ q की कुछ भी वैल्यू डालो आप, q कोई भी नंबर है उसमें कुछ वैल्यू डालो तो आंसर कुछ आ जाएगा, वो आंसर हम समझ लेते हैं m आएगा, ठीक है, 3m आ गया। अगर अब दूसरे को स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को करोगे स्क्वायर, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2a भी होता है फॉर्मूले में, 2 इंटू 3q इंटू 1, ये कितना हो गया 9q स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1 प्लस 6q। अब मैं इसको यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, अगर हम 9q स्क्वायर को q वाली टर्म इकट्ठे लिख रही हूं मैं, ठीक है, प्लस 6q प्लस 1, अब इसमें से 3 कॉमन निकल रहा है ना, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस में 1 है एक, है ना। अब यहाँ पे q की कोई भी आप वैल्यू पुट करते हो, q की कुछ वैल्यू पुट करोगे कुछ आंसर आ जाएगा ना नंबर में,
तो मान लेते हैं हम वो आ जाएगा m, तो हम इसको लिख सकते हैं 3m प्लस में 1, यहां से ये आ गया। अब एक और बची है हमारी इक्वेशन, स्क्वायरिंग में इसको यहां पे कर देती हूं, ठीक है। स्क्वायरिंग इक्वेशन 2, ठीक है, वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 2, 2 2 जा 4, 3 जा 12q, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, क्यू क्यू वाले इकट्ठे, 9q स्क्वायर प्लस में 12q प्लस में, अगर आप इसको 3 को इसके साथ लिख लो, प्लस में 1 कर लो, विच इम्प्लाइज। बाद हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसमें सब इन 3 टर्म्स में से 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन लिया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस में 1, और बाहर एक और 1 तो है ही है प्लस में। अब यहाँ पे अगर हम इस q की कोई वैल्यू करें फिर, तो इसमें आंसर कुछ ना कुछ तो आ जाएगा नंबर में, वो क्या होगा, m हमने मान लिया प्लस में 1, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1। अब आपने देखा कि हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर x मानना था, जब उसको हमने पॉजिटिव इंटीजर था, जब हमने उसको इस तरह से चेक किया क्या हो सकते हैं वो इस फॉर्म में, और उनके जब स्क्वायर फाइंड किए तो एक इक्वेशन बनी ये, एक इक्वेशन बनी ये, और एक बना ये। रिजल्ट क्या आया, या तो 3m आया या 3m प्लस 1 आया। यही हमारी स्टेटमेंट में पूछा गया था, यही उन्होंने स्टेटमेंट में कहा था कि वेदर दे आर इन, कि अगर हम किसी भी नंबर का पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं, if we are squaring any positive integer, the result is either in the form of 3m or 3m plus 1. So we have proved this statement, hence proved. क्लियर है सबको, ठीक है, नोट कर लिया सभी ने, ओके। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच दिस स्टेटमेंट सेज यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। जो अभी हमने स्क्वायर किया था, अब वहां क्यूब है, कोई मुश्किल नहीं है ना। सो लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर देन क्या होगा, हमारी वही यूक्लिड डिवीजन लेमा को एक बार लिख लो ताकि आप कंपेयर कर सको। बी क्यू प्लस आर क्या है, 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा, है ना। अब यहां से b की जगह हमारे पास 9 है ना। तो अगर हम उसको 9 से डिवाइड करते हैं, कुछ क्वोशंट आएगा, यहाँ पे 9q, रिमाइंडर आएगा r, है ना। यानी x होगा 9q प्लस r, वेयर r की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 0 और b से छोटी, b क्या है यहाँ 9, यानी 0 हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक ही हो सकती है ना, क्योंकि इससे छोटा होना है, 9 से तो छोटा होना है ना, क्योंकि उसने, तो यानी x की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, x इज इक्वल टू 9q प्लस 0, x इज इक्वल टू 9q प्लस 1, x इज इक्वल टू 9q प्लस 2, x इज इक्वल टू 9q प्लस 3, x इज इक्वल टू 9q प्लस 4, x इज इक्वल टू 9q प्लस 5, x इज इक्वल टू 9q प्लस 6, x इज इक्वल टू 9q प्लस 7 और x इज इक्वल टू 9q प्लस 8। अब ये सारे नंबर्स हो सकते हैं, है ना।
अब अगर हमें क्यूब से करना हो, अब इसको हमें क्यूब फाइंड करना है, तो अगर हमें क्यूब करने हैं तो यानी कि ये सारे नंबर्स के अब हमें क्यूब फाइंड करने होंगे, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में स्क्वायर्स फाइंड किए थे। अच्छा एक बात बताओ, जो भी नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से भी तो होगा डिवाइड। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रही हूँ, हमने यहाँ पे चेक किया है कि ये 9 के लिए करना है ना, तो इसलिए हमने 9 से डिवाइड किया, तो ये सारे रिजल्ट्स बने हमारे पास। अब अगर हम इसको इतना लॉन्ग प्रोसेस में करेंगे, अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से तो होगा, फॉर एग्जाम्पल 27 है, 9 3 जा 20, वो 3 से तो होगा ही होगा, है ना। 12 9 से नहीं होगा। 18 है, 9 से डिवाइड होता है, वो 3 से भी तो डिवाइड होगा। तो यानी एवरी इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 9 दैट इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। सो हम इसको अगर हम 3 से करेंगे तो क्या आएगा, हम क्या करेंगे, वी विल फॉलो बाय 3 बिकॉज which the number which is divisible by 9 is divisible by 3 also, okay। तो x को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वही सेम q 3q प्लस यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर r, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। फिर वही कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस r की अब वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 2 के बीच में, है ना, क्योंकि 3 तो हो नहीं सकती, तो x इज इक्वल टू 3q प्लस 0, x इज इक्वल टू 3q प्लस 1, x इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब हमने चेक तो क्यूब करना है, हम इसके बजाय अब हम इसको करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, हमारे पास जो आया था आंसर x इज इक्वल टू 3q आया है, x इज इक्वल टू 3q प्लस 1 आया है, और x इज इक्वल टू 3q प्लस 2 आया है। अब क्यूब करना है हमने, ये स्टेटमेंट 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। क्यूबिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू 9q क्यूब, ठीक है। क्यूबिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, वो क्या हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, वो फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब यानी 9 क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, a क्या है यहाँ 3q है ना, इसको करेंगे क्या आएगा, 9q क्यूब प्लस में 1 प्लस कितना हो गया, ये 3 3 जा 9q इंटू में 3q प्लस 1। फिर आगे रीओपन करेंगे इसको, 9q क्यूब प्लस में 1 प्लस में 9 3 जा 12q स्क्वायर प्लस में 9q, ठीक है। अब ये वाला q वाले इकट्ठे कर देते हैं हम, विच इम्प्लाइज x क्यूब इज इक्वल टू, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन क्या आ गया, 3q क्यूब प्लस 4q स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा 3q, बाहर में प्लस 1 तो है ही, ठीक है। अब q की अगर आप कोई वैल्यू फिल करते हैं, यहाँ q की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, पॉजिटिव वैल्यू, तो आंसर कुछ आ जाएगा m, हम इसको लिख देते हैं m प्लस में 1, ठीक है जी, ये आ गया। अब हम क्या लिखेंगे इसको, 3m प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख लिया था 3 इंटू 3q क्यूब, ये आ गया 3m की फॉर्म में, ठीक है। क्लियर है ये सबको।
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगले वाली क्यूबिंग इक्वेशन 3, उसमें क्या आएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q यानी 9q क्यूब प्लस में 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3ab 3 इंटू 3q इंटू 2 ब्रैकेट में आ गया 3q प्लस में 2, ठीक है। इसको 9q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18 3 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस में कितना हो गया 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36 क्यू, ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या आएगा, इसको एक्स क्यूब, इसमें अब आप क्या करोगे, इनमें क्यू क्यू वालों को इकट्ठा कर लो, ठीक है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 9 क्यू क्यूब प्लस कितना आ रहा है 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 बाहर है ना, यही है। यहाँ पे 2 था, है ना, ये नहीं, ये वाला तो 1 ही कर रहे हैं हम, ये वाला 2 में कर रहे हैं ना, ये वाला, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब ये आ गया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे अगर आप इस वाले में करो, यहाँ कितना आया था, इसको किया था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये ठीक था। 9q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 था ये, है ना, 27 और ये 9q था, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया था, इसको अगर आप 3 के बजाय 9 के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। इसको दोबारा रीराइट कर लो, क्योंकि हमें करना था ये किसमें 9 की फॉर्म में शो करना है, तो हम इसको 9 की फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है, सो दैट कि आप उसके साथ इजीली मैच कर पाओ। ओके, इसमें से हम जो क्यू क्यू वाले हैं उसमें से 9 कॉमन लेते हैं 3 की बजाय, स्टेप हमारा शॉर्ट हो जाएगा। क्या, क्यू क्यूब प्लस इसमें से कितना आ रहा है 3q स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है, बाहर प्लस 1 तो है, ये कितना हो गया, फॉर एनी वैल्यू ऑफ क्यू हम इसको m लिख रहे हैं, प्लस में 1 तो था ही। अब देखो यहां से जो है इस वाले में भी आप जो है 9 की फॉर्म में ही लिखो, अगर इसमें भी लिखो, अगर हम 9 दोनों में से कॉमन ले रहे थे आप, 9 क्यू क्यूब की वैल्यू, कोई भी क्यू की वैल्यू के लिए अगर हम फिल करते हैं तो मान लो आंसर m आया, ठीक है। एक तो आ गया ये, एक रिजल्ट आया आपके पास ये, और यहां से क्यू की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, मान लो आंसर आया m, प्लस में बाहर 8 तो आ ही रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या चेक किया, इस वाले से, इस वाले से और इस वाले से, जिस पे मैंने स्टार लगाया है, कि जहां जहां हमने क्यूब किए हैं वहां पे या तो फॉर्म आ रही है 9m, या आ रही है 9m प्लस 1, या आ रही है 9m प्लस 8, है ना। तो हमने इस चीज को भी प्रूव कर दिया कि क्यूब करेंगे पॉजिटिव इंटीजर का तो हमारे पास रिजल्ट इस फॉर्म में आएगा। क्लियर है, तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड। क्लियर है सबको, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स थी उसको भी चेक किया कि हम कैसे उस लेमा को, एल्गोरिदम को हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इवन जो हमारी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी हम कैसे उसको यूजफुल बना सकते हैं, वो कैसे एप्लीकेबल है। एक्चुअली था तो क्या, ये डिविजिबिलिटी वाला ही रूल था ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, बस पर क्या किया हमने, इसको
जो हमने अपना लेमा की उसको फॉर्म दी, उसको हमने इसके ऊपर अप्लाई किया। एक्चुअली तो हमने वो इस स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई करके हमें ये प्रूव करना था कि कैसे ये हमारे रियल लाइफ में एप्लीकेबल है। तो हमने HCF फाइंड किया, हमने ये प्रूव किया कि HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का जो प्रोसीजर हमने फॉलो करना होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में अब इससे आगे मूव करेंगे हमारी नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर। तो आज इस स्टेटमेंट को, इस लेमा को, इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस को कंप्लीट हमने किया। इससे बेस्ड और क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।